अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब यह है कि ये जो टर्म है राइबोसोम ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है राइबोसोम ये डिराइव्ड हुआ है टू लैटिन वर्ड से। राइबो जो है राइबो ये डिराइव्ड हुआ है राइबोस से और सोम जो है ये डिराइव्ड हुआ है सोमा से जिसका मतलब है बॉडी। राइबोस जो है ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड है और इसका जो फार्मूला है वो है C5H10O5। आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा पेंटोज शुगर जो है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में मौजूद होता है। डिस्कवरी की बात करते हैं तो राइबोसोम को डिस्कवर किए थे पेलाडे ने 1955 में। राइबोसोम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल present in the cytoplasm of eukaryotic cells as well as prokaryotic cells। राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है यानी राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी। राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन की, तो राइबोसोम जो है ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से प्लस प्रोटीन से। आरएनए के 3 मेन टाइप्स हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम में जो आरएनए होती है वो आर आरएनए होती है। यहां पर आर से मुराद है राइबोसोमल। तो राइबोसोम में जो आरएनए होती है वो राइबोसोमल आरएनए होती है। राइबोसोम में राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। और यहां पर ये भी नोट कर लें राइबोसोम जो है ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से, इसलिए राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम की जो फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम की जो फॉर्मेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फॉर्मेशन होती है राइबोसोम की वो साइटोप्लाज्म में होती है। राइबोसोम के 2 मेन टाइप्स हैं, फ्री राइबोसोम एंड बॉन्ड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम freely dispersed in the cytoplasm. Bond ribosome attached with the endoplasmic reticulum। देखो बाज राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम। और बाज राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड राइबोसोम। आप लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं इसलिए वो रफ अपीयर होते हैं, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते इसलिए वो स्मूथ अपीयर होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये दोनों टाइप के राइबोसोम जो है मौजूद होते हैं, फ्री राइबोसोम भी मौजूद होते हैं और बॉन्ड राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ फ्री राइबोसोम मौजूद होते हैं, बॉन्ड राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। यहां पर ये नोट कर ले, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, यानी हर राइबोसोम 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और इस तरह कंप्लीट राइबोसोम मॉलिक्यूल जो है वो बना लेता है। प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं वो स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम। राइबोसोम की फंक्शन की बात करते हैं तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम प्रोटीन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। तो ये थे राइबोसोम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।